और स्थानीय जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी कुछ नहीं करते। तो आपकी दुकानदारी तो बढ़िया चल रही होगी अब। कहाँ चलेगा, दुकानदारी नहीं करे, चल रहा है, देख तो रहे जगन से आए थे। हाँ, फिर कभी अपने बच्चों को लेकर या अपनी जीविका को लेकर तो चिंताएं तो होंगी ना। चिंता कहाँ जाइएगा, कहाँ जाइएगा, आपके पास सारा चीज हथियार है। तो अगर यहाँ से जिस तरह से कंपनी और जिस तरह का हमारे जनप्रतिनिधि हम लोगों को मुआवजे देके यहाँ से भगाने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग का एक दिन आय अस्थायी हो जाएंगे। माने हम लोग खतियावनी परिवार का कोई गिनती नहीं रहेगा, हम लोग बहराया की तरह हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग दूसरा जन बसेंगे, फिर खतियावन का वैल्यू खत्म मेरा हो जाएगा। रोजगार को लेकर क्या है? रोजगार तो देखिए, रोजगार नहीं करते। तो ये जितने गार्ड में नजर आते हैं सब बाहर है। हाँ? बाहर से लाता है, कुछ सब बाहर से भी, कुछ इधर से भी है। अच्छा अच्छा। हमने खतियान दिया ही नहीं, हमने मुआवजा नहीं लिया। नहीं तब जबरदस्ती कर देता है। आदमी तो काम कराते थे, नहीं कराने देते थे, तो सब जब मारने लगे ना तब छोड़ दिए सब माइंड बनाने के। अगर हम लोग भी इसी तरह करेंगे हम लोग को भी मार देंगे। तो बोला कि अभी एनटीपीसी का मुद्दा हमारे पास नहीं उठाई विस्थापित को लेकर, जबकि मूल मुद्दा यही है, मूल समस्या भी यही है। मूल समस्या यही है, लेकिन लोग विवश कोई आप ना नौकरी मिलेगा उसका, ना खाना मिलेगा, एक कट्ठा कहीं जमीनों भस लग मिलेगा तो साला वो भी बर्बाद। हजारीबाग को झारखंड का शिमला कहा जाता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हजारीबाग के कई एक इलाके काले रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। कारण इन इलाकों में खनन कंपनियों द्वारा सरकारों से साठ गांठ कर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन। कोयला हजारीबाग ज़िले में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है, लिहाजा इलाके के महत्वपूर्ण कोल डिपोजिट्स में उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र में पड़ने वाली चरही, कुजू, घाटोटांड और बड़का गांव में ऐसे दर्जनों कोल ब्लॉक्स हैं जहां कोयले का खनन किया जा रहा है, जिससे इलाके के इकोसिस्टम और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। इस वक्त मैं पकरी बरवा कोयला खनन परियोजना क्षेत्र के करीब हूं और ये जगह, इस जगह का नाम जहां मैं अभी बैठा हूं, एक ढाबा है और ये सामने की ओर NH7 गुजर रही है और यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं चाय के लिए रुका हूँ तो यहाँ पर एक सज्जन मिल गए और पकड़ी बरवा के करीब ही इनका गांव है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? गणपति यादव। गणपति यादव। तो आपका गांव किधर पड़ गया? वही उसका अपना देवरिया नाम है गांव का। तो पकड़ी बरवा में ही पड़ता है? देवरिया पड़ता है हमारा गांव। तो पकड़ी बरवा के आसपास ही है? अच्छा अच्छा। तो आपका क्षेत्र भी, गांव भी गया है क्या? मतलब एनटीपीसी का जो, हाँ, आपका गांव भी गया है। तो विकास तो खूब हुआ होगा फिर? कोई विकास नहीं हो तो बता रहे, विकास का होगा, विनाश हो गया। विनाश हो गया? विनाश हो गया, विकास का होगा। हाँ, विनाश कैसे हो गया? बिना घर का हो गए, बिना जमीन का हो गए, बात बता दिए। एक कट्ठा में 94,000 देगा, एक कट्ठा 5 लाख में लेंगे, विनाश नहीं हुआ। अच्छा, तो आपकी भी जमीन गई है? हाँ। तो उसका मुआवजा मिला? मिला। तो कितना मुआवजा मिला? 94,000 रुपये कट्ठा के हिसाब से मिला। तो कितनी जमीन गई आपकी? हमारा जमीन वही लगभग 30-35 कट्ठा।
30-35 कट्ठा इतनी ज़मीन थी आपकी? उतनी ज़मीनें था हमारे पास। वो सारी ज़मीन चली गई, तो अब कहाँ रहना हो रहा है फिर? अभी गाँव में है, गाँव अभी हमारा गाँव नहीं अभी उठा है। अच्छा अच्छा, लेकिन पैसा मिल गया है? 2-4 आदमी का घर का भी पैसा मिल गया है। अच्छा, सब आदमी का नहीं मिला है। तो जब पैसा मिल गया तो यानी आप इसके लिए तैयार है कि मतलब विस्थापन के लिए कि आप दूसरी जगह चले जाओ? क्या कीजिएगा, नहीं जाइएगा तो पूरे गांव अगर चल जाइएगा, पूरे मोहल्ला हो जाएगा तो अकेले होटल रख पाएंगे यहाँ? तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि ये बहुत कम पैसा मिला और दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ ज़मीन महंगी मिलेगी? तो हमको बता रहे हैं इसका विरोध वास्ते बहुत आदमी बहुत दूर तक गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। और स्थानीय जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी कुछ नहीं करते? साहब का पेट भरा हुआ है, गरीब के क्या देखा? हाँ हाँ, सही बात है। तो फिर आगे कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं। तो गांव में टिके हुए हैं तो कुछ तो उम्मीद होगी? कहाँ टिके ले, जब तक है वो एक तरह का, उसको जब मर्जी होगा 2 बजे रात की जरूरत पड़ेगा तखनों आके निकाल देगा, आपको खाली करवा देगा? खाली करवा देगा, 2 बार नोटिस करेगा, घर खाली कीजिए। अच्छा। जमीन तो ले चुका है, हाँ हाँ जमीन तक उसका हो गई, हाँ। मकान मेरा बना हुआ है। 2 बार नोटिस करेगा, 3 बार, 1 हफ्ता 10 दिन टाइम देगा, नहीं खालीगा 2 दिन कर देगा। आपको पैसा कब मिला था मुआवजे का? वो तो 3-4 बार करके मिला, जब जब उसको जरूरी पड़ा जमीन का तब लिया, तब पेमेंट दिया। अच्छा, एक बार तो दिया नहीं, एक बार लेता भी नहीं है, और एक बार लेता भी नहीं है। अच्छा, तो अभी आपकी ज़मीन आपके कब्जे में भी है ना? कोई कब्जा नहीं है। नहीं, कब्जे का मतलब कि वहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं? नहीं, दब गया, सब पहाड़ बन गया जमीन में। अच्छा अच्छा, डंप कर दिया, सब डंप कर दिया, डंप कर दिया। हाँ। बस घर भर सिर्फ बचा हुआ, सिर्फ घर बचा हुआ है। तो उधर में तो बड़का गांव प्रखंड पड़ता है, तो वहाँ से आ रहा हूँ, तो काफ़ी लोग वहाँ, कई एक लोगों ने कहा कि भाई बहुत विकास हुआ है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी, लोगों को रोजगार मिला है, बाजार बढ़ा है, तरक्की हुई है। बाजार कैसे बढ़ेगा? मान के चलिए हम यहाँ ये गांव ला करके बसेंगे, यहाँ बाजार लगता है, बाजार बढ़े नहीं घरेगा। हाँ। लेकिन हम वहाँ 10 कट्ठा लेके हैं, यहाँ हम 2 डिसमिल लेके हैं। हाँ। तो वो 10 कट्ठा अच्छा है कि 2 डिसमिल बढ़िया है? नहीं, यहाँ पर अगर आपका रोजगार अगर चल जाता है तो बढ़िया है ना फिर ये? कोई रोजगार नहीं चलेगा, अपना गांव होता है, जहाँ का जिसका जन्मभूमि है वो आप कहीं बहुत बढ़िया जगह में चल जाइए, लेकिन वो रास्ता ही नहीं मिलेगा जहाँ का आपकी जन्मभूमि है। तो सरकार को, कंपनी को चाहिए था कि विस्थापन करवाए और मतलब जो विस्थापित लोग हैं उनको ज़मीन दे रहने के लिए बसाया जाए, तो वैसा नहीं, सरकार ने और कंपनी ने नहीं किया। आप तो इसी क्षेत्र के हैं? कौन? आप इसी जगह के हैं, फतह के? ठीक है, तो आपकी दुकानदारी तो बढ़िया चल रही होगी अब? कहाँ चलेगा, दुकानदारी नहीं कर रहे हैं, चल रहा है, जेते तो रहे जगन से आए थे। हाँ। दुकानदारी कहाँ चलेगा? तो मतलब जैसा पहले चला करते थे अब भी वैसा ही चलता है? हाँ। देखिए, हाईवा चलता है तो उसका अपना सब लोकल डिलीवर है, घर में खा छोड़ के खाएगा वो तो। अच्छा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला कि नहीं? यहाँ के हाँ? कोई रोजगार नहीं। कोई रोजगार नहीं? तो ये तो बता रहे हैं गार्ड वार्ड की नौकरी मिली है कुछ? तो वहाँ मिला है ना। हाँ, अच्छा अच्छा, जहाँ जमीन लिया है वहाँ मिला है। हाँ हाँ। यहाँ कहाँ देगा, यहाँ रोड खाली लिया, रोड लिया है, रोड लिया, गर्दा खा रहे हैं, कार कहाँ देगा? तो मतलब जितने युवाओं को, स्थानीय युवाओं को नौकरी मिली, जिनकी जमीन गई अधिग्रहण में, तो उनकी परमानेंट नौकरी नहीं है? नहीं, सब कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा पर। हाँ। आज ड्यूटी कर रहे तो आपको आज पेमेंट बनेगा, कल नहीं जाइएगा, कल ड्यूटी का। तो अब आगे से सरकार से कोई उम्मीद है क्या, या कंपनी से? कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर कभी अपने बच्चों को लेकर या अपनी जीविका को लेकर तो चिंताएं तो होंगी ना? चिंता कहाँ जाइएगा, कहाँ जाइएगा? आपके पास सारा चीज हथियार है। पहाड़ नंगे हो रहे हैं, वनों को काटा जा रहा है, छोटे नदी नालों को नष्ट किया जा रहा है, और वह भी सब कुछ औद्योगिक और आर्थिक विकास के नाम पर। और साथ ही शुरू होता है खनन क्षेत्र में पड़ने वाली गांवों के लोगों का विस्थापन और उनके दर्द का अंतहीन सिलसिला।
उनके घर उजाड़ दिए जाते हैं, उनके खेतों को नष्ट कर दिया जाता है, ज़मीनें हथिया ली जाती हैं। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होने को मजबूर हो जाते हैं। उनका यह विस्थापन सिर्फ भौतिक नहीं होता, बल्कि उन्हें कई प्रकार की मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चुनौतियों और बदलावों का सामना करना पड़ता है। आजीविका के परंपरागत साधनों के छिन जाने से उनमें घोर असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। आज की इनसाइड स्टोरी में हम एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना क्षेत्र में पड़ने वाली ऐसा ही एक गांव जुगरा के करीब हूँ। यहाँ कमोवेश 500 घर हैं। बड़ा गांव है जिनके बाशिंदों को इन दिनों विस्थापन का डर सता रहा है। ये सामने की ओर आप देख पा रहे हैं, ये पकरी बरवाडी कोयला खनन क्षेत्र है और ये हैंडलिंग प्लांट, और ये जो रेखा देख रहे हैं ये एशिया के सबसे लंबे कन्वेयर में से एक है। और ये रास्ता कोयले से सनी और धूल से भरी ये रास्ता से होकर मैं जुगरा गांव पहुंचूंगा। क्या नाम हुआ आपका? भूषण साहब। भूषण साहब। हाँ। तो ये जुगरा गांव के बासिंदे आप हैं। हाँ। तो ये नोटिस आ चुका है क्या? नोटिस तो 1-2 बार आ चुका है, फिर भूल गया नोटिस। हाँ, क्यों? हाँ। यही जमीन मिशन जमीन दीजिए, एनटीपीसी का रहा जमीन दीजिए, अच्छा, वही नोटिस भेज दिया। अच्छा, हम तो गांव वालों का क्या मत है कि जमीन दे देना है? ना, गांव वाला अपना अपना वो मतलब रखा, बोला अपना अपना मतलब हम देंगे कि नहीं देंगे से तू समझो, अपना समझो। अच्छा अच्छा, यानी इस राय में गांव वाले सब एक मत नहीं है ना कि मतलब दिया जाए कि नहीं दिया जाए। हाँ। है ना? हाँ, पहले 5 साल के बाद हला है, मगर अब टूट गया। हाँ, तकर बाद फिर अपना अपना घुस गया, नौकरी खोल कर रहा। तो मान लीजिए ये आपकी दुकान है। हाँ। घर भी यही है? हाँ, घर ना, नीचे घर। अच्छा, नीचे घर है, दुकान कर रखी है आपने। हाँ, ये दुकान है। तो आपने दे दी जमीन? ना, अभी नहीं दी है, कहूँ नहीं दी। नहीं दिए हैं? ना। ओ, कितना मुआवजा मिल रहा है अभी? मौजा कट्ठा में वही 80,000। कट्ठा में 80,000। हाँ। एकड़ में? एकड़ में जोड़ दीजिए ना, वही उसी के हिसाब से हाँ। है ना? 25 कट्ठे में 1 एकड़ होता है ना? हाँ, ओ, तो पैसे पहले खतियान वगैरह जमा करा लेंगे। हाँ, खतियान। फिर वो घर का नापी ले लेंगे। हाँ। तो रेती जमीन का नापी ले लेंगे। हाँ। अगर बाद फिर वही पैसा उसा देगा, बस भगा देगा, है ना? जब नहीं भागेगा तो पुलिस नैन के सब लगा देगा और पूरा भैंस के फिर ले लेगा, भगा देगा। अच्छा, मान लीजिए हमने जमीन नहीं दी तो तब तो पुलिस परेशान नहीं करती है? हाँ, तब तो पुलिस परेशान नहीं करेगी ना? पुलिस बाहर क्या तोड़ देता है। नहीं, मान लीजिए हमने खतियान दिया ही नहीं, हमने मुआवजा नहीं लिया। नहीं, तब जबरदस्ती तोड़ देता है। अभी एक बनाए हम उधर नदी दने, हाँ जैसे क्रिकेट वाला। हाँ तब पुलिस ने इनके भर दिया। हाँ और हम बोल रहे हैं नहीं देंगे, इसे हमारा न नौकरी है, हाँ न नौकरी दिया है, न तो रोजगार दिए हैं, इसे हम कैसे देंगे। हाँ तो बोला नहीं, पुरान घर है धांसे का, हाँ। तखन हम जोड़ देंगे। जबरदस्ती तोड़ दिया, जबरदस्ती तोड़ हाँ, दिया पुलिस वाला मैंने आपकी मर्जी के बगैर। अपना, हाँ, अपना मर्जी। खाली फोटो ले लिया, हाँ फोटो खड़ा है कैसे खड़ा रहा, हाँ तो फोटो ले लिया, हाँ। बस उतने फोटो लेके और कॉपलिन लगागा और ढांस देगा। तो यानी आप मानते हैं कि मतलब प्रशासन भी जबरदस्ती कर हाँ, रही जबरदस्ती। है, एक आपकी बार- मर्जी के खिलाफ आपकी जमीन हथिया ली जा रही है। हाँ, एक बार नहीं, हाँ। 2-3 बार हुआ। नीचे रास्ता बन रहा है, अच्छा, उधर नदी दुकुर से उधर रोक रहा है, से हाँ। जबरदस्ती नल्ला उल्ला कोड़ देता है, हाँ। रास्ता बना देता है जबरदस्ती पुलिस ने के, ओ ये सब। ओ, तो फिर ये जुगरा गांव जो है किस पंचायत में पड़ता है ये? चप्पा कला। चप्पा पंचायत में। हाँ, पंचायत। तो जुगरा में कितने गांव होंगे, कितने घर होंगे? जुगरन कर 6-7 के लगभग में। 600-700? हाँ, 600-700। अच्छा, पहले तो 500, अब बढ़ा तो आप लोग को डर नहीं लगता कि मुआवजा अभी पर्याप्त नहीं दे रही है सरकार? मान लीजिए जमीन आपकी कितनी जमीन है? हमारा जमीन है अभी करीब 4 करोड़, एक बाप ने 4 करोड़। 4 करोड़? हाँ, 4 करोड़ मतलब 4 करोड़, जैसे 25-25 कट्ठा, 4 भाई के। अच्छा,
मैंने हर एक भाई का 25-25 कट्ठा, यानी 1-1 एकड़ जमीन सबकी है, हाँ है ना? हाँ, एक बाप तो आपका 8 लाख 8 16 लाख है, 16 4 20 लाख मिलेगा। हाँ। तो बताइए 20 लाख में आपका भविष्य सुरक्षित है? फिर नहीं, कहाँ जड़ तो कबर रहा है, तो भविष्य कहाँ है बहेगा? आपका मकान चला जा रहा है, जमीन चली जा रही है, जीविका चल जा रही है, तो 20 लाख में क्या करेंगे? हाँ इतना आदमी मर गया। मेरा चाची है, हाँ। वही संवेसा के जब सुनील बागिन घर छोड़े थे। अच्छा। हम लोग के ढालर करो की निकली। अदक से मर जाता है, हदस से लोग मर जा रहे हैं। खुद का चाची थे। जबरदस्ती नहीं, पुलिस लगा के धार देता है। बिंदाहरे घाट धांस दिए, तो उन्होंने मुआवजा ले लिया होगा ना? नहीं लिया था, फिर भी तोड़ दिया। फिर भी तोड़ दिया था। इसी तरह कितना आदमी का मृत्यु हुआ। तो ये इसी गांव की बात बता रहे हैं आप? हाँ, जुबरे के। संवेसा, हाँ यही, सनबरसा। हाँ यही है। अच्छा, ओ मतलब पुलिस प्रशासन सब जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती। है ना? लेडीज भिड़ता है ना, हाँ तो लेडीज के पुलिस से आता है, हाँ। लेडीज के टैंक टूक के बस में चढ़ा देता है, ओ बस वहाँ बंद कर देता है, बंद करके शाम होता है, शाम थाना लेके साइन करा के छोड़ देता है। अभी क्या मर्दाना करेगा तो मर्दाना वही तेरी पुलिस बस रहेगा, बस लाद देगा पुलिस, फिर शाम होगा तो साइन उन करा के और फिर भेजा देता है। हाँ, के बार यहाँ हुआ जुबरा में। अच्छा, क्या वो भी चलाने में फिर दिक्कत हो रहा है। उधर बाकी तरफ हम लोग जाते थे, हाँ पूरा उधर पानी, पूरा उधर भर दे रहा है। सब हाँ, जंतु भी जबरदस्त। तपस्या हो रहा है। हम लोग के भी उसी तरह तपस्या हो रहा है रहने में, खाने में। ओ फसल उसल लगाते थे, खेती बाड़ी करते थे, उससे में भी सब खत्म हो गया। हाँ, मतलब जमीन आपने दी नहीं है? सब नहीं, जानती दे हूँ, नहीं, वो भी अपना पैसा नहीं जबरदस्ती। दिए हैं। अच्छा। तो हम लोग के घर ढांसे तब हम लोग यहाँ बनाए, ओ हो वो भी पैसा नहीं दिए हैं। और धान भी लगल था, वो भी ये थी कि सब हाँ, भोजन के कुर्थी धान ये भी सब पैसा धान नहीं ऐसे दिया। भर दिया। कुर्थी फसल बर्बाद कर दी। हाँ, फसल गोलायल धान, हाँ, हाँ गोलायल धान फूटे वाला है से भर दिया। अच्छा, और उधर बाकी देने उधर हाँ, चौवन खता, ओ चौवन खता बोलते हैं। अच्छा, गांव के जो मुखिया है, सरपंच हैं, विधायक हैं, तो वो सब कुछ करते नहीं आपकी? कुछ नहीं, पुलिस पर सब चीज है। कुछ नहीं। जिससे बाटे वो है। तो वो लोग क्या प्रशासन से मिले हुए हाँ, हैं, सब दलाली करते हैं? प्रशासन ही आके काम करवाते हैं ना। अच्छा, और मुखिया सरपंच उनका साथ देते हैं? हाँ, सब कोई। मुखिया बोले जाएगा तो बोलता है ना, हाँ हम क्या करें, हाँ। हम कुछ नहीं तो करें। मुखिया कौन है यहाँ का? शंकरवा है, पहले अब टूट गया। अच्छा, भाई चप्पक मुखिया है, कौन सी नाम है बड़ा मुखिया? अच्छा, तो यानी सब प्रशासन से ही मिले हुए हैं। हाँ, यहाँ है शंकर है हम्म, और राजेश, सब दलाली करता है, राजेश मेरा धोबी। सब दलाली करता है। है ना? ये है। विधायक नहीं आते इस क्षेत्र में? वो भी, उसका भी कम से कम 50 गाड़ी चलता है उसका भी। हाँ, अम्बा ते हाँ, अम्बा प्रसाद का। अम्बा प्रसाद तो का अपना लेडीज है ना? हाँ, लेडीज। हाँ 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 वो तो और दलाली करती। हाँ गाड़ी वो भी घुसाई अपना, हाँ। वो कुछ नहीं कर रहा है। वो भी कुछ ओ सब पब्लिक के ही एथी सदरे हो गया, हम्म पीछे दली। हाँ, अच्छा, तो ये पब्लिक क्या करेगा ये कर ले। तो ये इसी चीज़ को लेकर तो मतलब जो इनके जो पहले शायद इनकी माँ थी कृष्णा देवी, कृष्णा साव, और फिर एक जोगेंद्र साव थे, वो भी विधायक रहे हैं ना? तो वो लोग तो आपके पक्ष में तो बोले ही थे? नहीं, कुछ नहीं किया वो। नहीं, इधर तो सुनने में आया। कोई भी रहते हैं ना मेन आदमी, जैसे कि मेरा हम लोग अपना एकता हो गए, तो उसी पर जैसे एक दूसरे जन का मर्डर, जैसे कि हजारीबाग के थे 2-3 आदमी तो काम कराते थे, नहीं कराने देते थे, तो सब मारने लगे ना, तब छोड़ दिए सब माइन बनाने के। अगर हम लोग भी इसी तरह करेंगे, हम लोग को भी मार देंगे, जैसे वापस आदमी इसी तरह कर रहे हैं। इसी कारण से हम लोग का पर्ची, उन लोग उसको भी इसी तरह हो जाएगा इसके लिए। तो गांव में कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने अपनी दे दी है और मुआवजा ले लिया है? हाँ, अभी गांव उठा नहीं है पूरा। नहीं, तो कुछ लोग तो होंगे ना गांव में जिन्होंने अपनी जमीन दे दी होगी या मुआवजा ले लिया होंगे, है ना? 4 हिस्से में 3 हिस्सा दे दिया, 1 हिस्सा 3 हिस्सा दे दिया है? हाँ, 3 ओ हो मन आदमी दिया है। हाँ। जो मैन है वो सब घर दे दिया, जो मैन नहीं है वो सबको पैसा फिर बाद में कम ही मिलेगा। इसके कारण डर से सब जन घर चीज दे रहे हैं अपने। इस चलते लगा रहा है गरीब आदमी। हम लोग भी लगा दिए हैं, हाँ, हम लोग भी लगा दिए हैं घर।
तीनों अपने होते तीनों लगा दिए, मेरी सास नहीं दिए सिर्फ। ओ कागज जमा करा दिए हैं। अच्छा अच्छा। आज आए भी थे, आज आए थे सर्जन, पुलिस वगैरह सर्जन जो होते हैं मैन में, बोले थे कि चेक दे रहे थे, हम बोले नहीं लेंगे, आज चेक दे देंगे, बस घर ढांस देंगे, उसके कारण तो नहीं लिए। इस गांव की शुरुआत में सितंबर 2019 में त्रिवेणी सैनिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तकरीबन 10 घरों को जबरन ध्वस्त कर दिया गया था। त्रिवेणी सैनिक कंपनी जो कि एनटीपीसी के लिए खनन का कार्य करती है और मुआवजा लिया जा रहा है, दिया गया ना, कोई नोटिस आया है, जबरन जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया, उसमें डंपिंग कर लिया गया और काम कर रहा है। जब लोग यहाँ से जाते हैं तो प्रशासन के हेल्प के द्वारा उसको मारपीट करके भगा दिया जाता है। अभी भी जबरन मेरे ज़मीन में काम हो रहा है। हाँ। कुछ यहाँ के दलालों के द्वारा टेंडर ले लिया गया। अभी मैं देखिए जाकर, अब दिखा भी सकते हैं, मेरे ज़मीन में ऐसी हो रहा है, काम हो रहा है, जबरन से काम हो रहा है। अच्छा, जबकि आपने खतियान आपने सौंपा नहीं है। हाँ, कुछ नहीं सौंपा है ना, अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपकी जमीन पर जबरन काम हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पे? वहाँ पर कुछ दलालों के द्वारा ले लिया गया टेंडर। हाँ, गांव के ही होंगे। गांव का ही लोग हैं और काम करवा रहे हैं। जाते हैं तो गोली बारूद की बात करते हैं, मार देंगे, फलाना करेंगे, ढकना करेंगे। कुछ जमीन में काम कर लिया। अभी जो जा रहा है कैनाल नाला, उसी में अभी फंसे हुए हैं। तो वहाँ पे आपकी कितनी जमीन जा रही है? वहाँ पर मेरा पर्सनल 34 डिसमिल, 34.5 डिसमिल जा रहा है जी। और गांव के और लोगों का भी जमीन है? हाँ, गांव के लोगों का जमीन भी है, उन लोग भी वही स्थिति में है। अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रामविलास साहू हुआ। अच्छा अच्छा। ग्राम जुगरा, पोस्ट चेपा कला, थाना बड़का गाँव, जिला हजारीबाग। तो कभी ये नहीं लगता कि मतलब कल को मुआवजा, हालांकि तो प्रशासन जोर जबरदस्ती कर रही है, अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी ना करके भी मकानों को तोड़ दे रही है, जमीन हथिया ले रही है, तो भरोसा तो है ना कि भाई मुआवजा तो मिल ही जाएगा? मुआवजा मिल जाएगा, वही कानूनी प्रक्रिया से मिलेगा। बहुत दर्दनाक है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कब होगा, यहाँ से हम लोग विस्थापित होकर कहाँ जाएंगे, ये तो समस्या है। तो ये रीसेटलमेंट के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार कोई इंतजाम नहीं की है? नहीं, कोई इंतजाम नहीं। कहाँ बसाएगी वो आपके ऊपर है। आपने मुआवजा ले लिया, अब आप कहीं भी जाओ, कहीं भी जाइए, ना कोई रोजगार है, ना कोई है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि कईयों को रोजगार मिल भी रहा है। हर एक परिवार से एक आदमी को रोजगार देना था। नहीं, वैसा नहीं, कुछ मिला है। अब कुछ लोग मिला है, लेकिन जो गरीबी तबके के लोग हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, जिसका पहुंच नहीं है, उसका कोई सुनने वाला नहीं। यानी पहुंच वाले लोगों को ही नौकरी मिल रही है। बाहर सब आ रहे हैं, पैसा देकर आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ का जो विस्थापित हो रहे हैं उसको कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं। ओ, तो कभी इस समस्या को लेकर कभी गांव वालों ने कभी एक राय नहीं बनाई कि हमें इसका विरोध करना चाहिए? गांव वाले ने बहुत राय बनाए, हाँ, और बहुत दूर तक भी गए। अच्छा। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। कहाँ तक गए थे? यहाँ तक कि यहाँ लोगों को रांची तक भी गए। अच्छा। ऊपर तक भी पहुँचाने का बात की है, प्रधानमंत्री तक भी पहुँचाने की बात हुई। लेकिन यहाँ के जो विधायक है, वो विधायक तो खुद समझिए कि वो एनटीपीसी से लेन देन में फंसे हुए हैं। अच्छा। वो कोई बात को सुनते नहीं। पहले एक कॉल करते थे तो घासला पहुँचती थी क्या हो रहा है। अच्छा। अभी चुपचाप लगा दिया, अब कॉल करते रहिए, स्विच ऑफ, कोई सहायता नहीं। तो क्या अपना उल्लू सीधा कर लिए। और गांव का मुखिया सरपंच क्या करेंगे? गांव का मुखिया सरपंच तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर से आदेश रहता है, नीचे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, आवाज उठाते ही सब दब जाता है। अच्छा, दब जाता है या लालच में लालच में कुछ है, चाहे इन लोग भी ऊपर से दबाव मिल जाता है, किसी के द्वारा दबाव मिल जाता है, इन लोग भी चुप हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो मुआवजा सरकार दे भी रही है काफ़ी कम दे रही है, और अगर हमारा घर छिन जाएगा, ज़मीन छिन जाएगी, गांव उजड़ जाएगा, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे? अगर सर संतुष्टि के अनुसार अगर मुआवजा देते, हाँ, तो लोग कोई मतलब सरकारी काम में बाधा नहीं करना चाहता जी। हम लोग भी नहीं चाहते कि विकास हो, विकास रुके नहीं, लेकिन हम जो बिखर रहे हैं यहाँ, हम कहाँ जाएंगे? हमारा भी तो रोजी रोटी पेट है, हम कहाँ बसेंगे? हमको भी तो सुविधा चाहिए ना। कहीं अगर कहीं लोग जहाँ विस्थापित हुए हैं अभी तक, ना वहाँ बिजली का सुविधा सही से दे पाए हैं, ना
जल का पीने का व्यवस्था दे पाए हैं, ना रोड का व्यवस्था है। उन लोग अभी दर दर भटक रहे हैं और हम लोग भी वही स्थिति में आ रहे हैं, जबरन किया जा रहा है। जबकि यहाँ हमारा जिस समय आंदोलन चल रहा था उस समय भी यहाँ GM के द्वारा, यहाँ के DC के द्वारा सब लिखित था कि 15 साल तक हम जुगरा में छुएंगे नहीं, टच भी नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन देखिए 1 साल भी नहीं हुआ, देखिए काम हो रहा है सामने पर। कितना लोगों को वीडियो बना हुआ, कितना लोगों को मार पीट के, महिलाओं को मार पीट के यहाँ जबरन काम किया जा रहा है। हम लोग बेबस हैं। आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं कोई है, नहीं है, न नेता, न सांसद, न मंत्री, नहीं कोई नहीं है। प्रशासन भी सहयोग नहीं कर रहा है। प्रशासन तो और साथ दे रहे हैं, प्रशासन भी कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो आगे का भविष्य क्या होगा? भविष्य का जो आगे क्या होगा देखिए। गांव अगर उजड़ जाता तो कहाँ जाकर बसेंगे? अब कहाँ बसेंगे? जहाँ जैसे गुड़िया लोग जैसे जाते हैं वैसी तरह से अपना झोली बोती लेकर भटकेंगे और कहाँ जाएंगे। क्या मुआवजे का जो पैसा मिलेगा उससे आप बगल में कहीं जमीन ले सकते हैं क्या? नहीं, कहाँ ले सकते हैं जमीन? यहाँ हमारे 1 एकड़ अगर जमीन यहाँ देते हैं हाँ। तो हम बाहर में लेंगे तो 1 कट्ठा हमारा जमीन होगा। 1 कट्ठा जमीन होगा। हम जमीन हम लेंगे, उसमें मकान बनाएंगे और रोजी रोटी मेरा है। हम किसान वर्ग के हैं, हमको खेती बाड़ी करने आता है और कुछ जानते नहीं है, तो हम क्या करेंगे? खेती बाड़ी हमारा नहीं होगा तो हम भूखा मरेंगे ना। नहीं तो एक विकल्प ये भी है ना कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको मुआवजा मिला, 1 एकड़ जमीन है, 25 लाख मिला, तो आप किसी दूसरे गांव में ही जाकर जमीन लो, वहाँ तो जमीन सस्ती मिलेगी। गांव में जमीन यहाँ से कम निकलने के बाद आप चल जाइए 100 किलोमीटर दूर जाइएगा तो सस्ता मिलेगा जी। लेकिन आप यहाँ विस्थापित हो रहे हैं, वहाँ बसने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को रहन सहन को समझना होगा। सरकार को चाहिए था कि मतलब विस्थापितों को बसाने के लिए जमीन दी जाए। हाँ, ये होना चाहिए था ना? होना चाहिए था। लेकिन NTPC ऐसा कोई सहयोग नहीं कर रही है, सरकार ऐसा कोई इसमें कोई सहयोग नहीं कर रही है। सहयोग नहीं है। मुआवजे का पैसा लीजिए और जाइए। ठीक है। क्या बोला मनीष जायसवाल जी ने? जायसवाल भी आए थे ये स्कूल के प्रांगण में, वहाँ भी कुछ बात हुई, लेकिन NTPC के विषय में मुद्दा जब उठाने लोग चाहा तो बोला कि अभी NTPC का मुद्दा हमारे पास नहीं उठाइए विस्थापित को लेकर, जबकि मूल मुद्दा यही है, मूल समस्या भी यही है। मूल समस्या यही है, लेकिन लोग विवश थे। हाँ, कोई मुद्दा नहीं वहाँ उठाया गया। अच्छा, ये इलेक्शन के दौरान? इलेक्शन के दौरान कोई मुद्दा उसमें कल अच्छा। मुद्दा को आप लोग नहीं उठाइए, हम इसमें भी नहीं सुनेंगे। तो कांग्रेस के भी नेता आए होंगे? कांग्रेस के नेता आए होंगे, लेकिन कांग्रेस के नेता जिस तरह से वो उसका अपनाए रवैया, उस तरह से आए और यहाँ से चले गए, यहाँ के लोगों ने उसको दुत्कार दिया। अच्छा। तो बीजेपी के नेताओं ने भी तो आपकी नहीं सुनी? नहीं सुनी नहीं, उस समय तो सुनी नहीं, लेकिन अब बने हैं, अब लोकसभा का सदस्य बने हैं, तो देखिए आप उसका गांव भी यहाँ जुगरा गांव भी है, उसका यहाँ का पूर्वज लोग यहीं का रहने वाले हैं, मनीष जायसवाल का। जी। तो पूर्वज आप देखिए कि यहाँ का क्या वो अपनाते हैं। वैसे कुछ आश्वासन नहीं दिया उन्होंने? नहीं, आश्वासन नहीं दिया अभी तक, आश्वासन नहीं मिला है। खनन कंपनियों और सरकारों द्वारा विस्थापित हुए लोगों के प्रति इस अमानवीय क्रूरता और शोषण जैसे कृत्यों पर पुनर्वास, रोजगार, मुआवजे की राशि, अस्पताल, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी अन्य मदद का CSR यानी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के खोखले और धूर्तता से भरे जिम्मेदारियों और नारेवादों का मुलम्मा ओढ़ ली जाती है। क्या नाम हुआ आपका? चंदर साहब। तब आपको भी मुआवजा नहीं मिला हुआ है? खातियान वगैरह दे दिया सब? नहीं दिया है। तो जब आपने सौंपा नहीं तो मुआवजा कैसे मिलेगा? सही है ना? तो देने का मन नहीं है क्या? देंगे, हम लोग का जो मांग है वो देगा तब। क्या मांगे हैं? रोजगार मांग है। तो रोजगार तो कंपनी दे ही रही है। नहीं दे रहा है। नहीं दे रही है। जैसे कि जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत है ना, इसकी जानकारी तो होगी कि भाई सरकार को जो भी अधिग्रहण प्रक्रिया है उसे स्पष्ट रखना है, उसमें पारदर्शिता रहनी है कि अगर किसी का ज़मीन हम अधिग्रहण कर रहे हैं तो भाई उस ज़मीन का, अधिग्रहित ज़मीन का मुआवजा जो है बाज़ार दर के हिसाब से हो।
तो आपको ऐसा लगता है कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वो बाज़ार की दर से दिया जा रहा है, बाज़ार के भाव से दिया जा रहा है? नहीं, अभी क्या मुआवजा दे रही है कंपनी? नहीं, अभी तो 24 लाख रुपए एकड़। 1 एकड़ का 24 लाख रुपए दे रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि कट्ठे पे 1 लाख से भी कम। हाँ, पहले 20 लाख है ना, अभी 24 लाख किया गया है। तो ये बाजार मूल्य से के हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो कितना मिलना चाहिए था? कितना मिलना चाहिए था चाचा? देखिए, ये जमीन का हम लोग का जिस तरह का है वो जमीन का सही मुआवजा नहीं मिल रहा है अच्छा, ना। हाँ। अभी बहुत जमीन का रेट हो गया है। हम लोग 1 एकड़ बेच करके बाहर में 1 एकड़ में 20 लाख से 15 लाख पे खरीदते हैं। अगर हम लोग 1 एकड़ बेचते हैं तो हम लोग 1 कट्ठा खरीदते हैं। हजारीबाग में देखिए कोई भी जमीन आपको 20 लाख 15 लाख, बड़का गाँव में देखिए 15 से 20 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी में मानिए 1 एकड़ हम लोग बेचेंगे और 1 कट्ठा खरीदते। हम लोग तो चैन से यही थे। 1 एकड़ तो मेरा पास जमीन है। अभी मान के चलिए आपसे मेरा यही करना है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हम लोग का यहाँ ठगने का काम कर रहे हैं। विस्थापन नीति तय नहीं हुई है और हम लोग का बाजबरदस्ती विस्थापित किया जा रहा है। यहाँ का सांसद भी वैसे हैं, विधायक भी वैसे ही हैं, कभी हम लोग का बात को अपने स्तर पर नहीं रखते हैं, या जहाँ हो लोकसभा में या विधानसभा में ये चर्चा नहीं रखते हैं, सिर्फ अपना ही बात रखते हैं। तो हम लोग एक तरह से मिला जुला के यहाँ के जनता मैंने शोषण हो रहा है ना। तो गांव के मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, तो वो आप लोगों की नहीं सुनते? कुछ नहीं, हम लोग का नोट से मतलब है और नोट से मतलब है। और गांव का मुखिया? गांव का मुखिया क्या करेंगे, वो कहते हैं सब ऊपर से ही कुछ सब कानून बनता है। हम लोग यहाँ ग्राम सभा पहले से तय करके दिया गया नहीं दिया गया है, जो खनन हो रहा है। आज भी ग्राम सभा का हाई कोर्ट में सरकार मांग कर रहा है कि ग्राम सभा जो किया गया उसको दीजिए। फिर भी ग्राम सभा का अभी तक ले कोर्ट में पहुंचता है नहीं पहुंचता है। अभी फिलहाल ग्राम सभा करना चाहिए। जनता जिस गांव को विस्थापित किया जा रहा है उस गांव को लोगों से फिर से ग्राम सभा करके निर्णय। तो यहाँ पर एनटीपीसी यही खेल कर रही है कि कई इलाके की खबर है, मीडिया में ही खबरें आई हैं कि एनटीपीसी फर्जी ग्राम सभा कराकर फॉरेस्ट क्लियरेंस का एनओसी लेकर अवैध उत्खनन शुरू कर दिया है, यानी खनन कार्य कर रहा है। ये खबरें तो आ रही हैं पहले से आ रही। तो इसमें कहीं न कहीं तो मुखिया की संलिप्तता होगी ना? पूर्व मुखिया का संलिप्तता के आधार पर हुआ होगा। अभी तो वर्तमान मुखिया ग्राम सभा करके ऐसे नहीं दिया होगा। ये तो पहले से यहाँ से चल रहा है। तो अगर यहाँ से जिस तरह से कंपनी और जिस तरह का हमारे जनप्रतिनिधि हम लोगों को मुआवजे देके यहाँ से भगाने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग का एक दिन आय अस्थायी हो जाएंगे। माने हम लोग खतियावनी परिवार का कोई गिनती नहीं रहेगा, हम लोग बहराइया की तरह हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग दूसरा जनजात बसेंगे। फिर खतियावन का वैल्यू खत्म मेरा हो जाएगा। रोजगार को लेकर क्या है? रोजगार तो देखिए, रोजगार देवे नहीं कर रहा। तो ये जितने गार्ड में नजर आते हैं सब बाहर है। हाँ? बाहर से लाता है कुछ, सब बाहर से भी कुछ, इधर से भी है। अच्छा देखिए, हाँ, वैसा बात नहीं है। तो न तो एनटीपीसी रोजगार दे रही है सभी लोगों को, न पुनर्वास करा रही है ना? और हमारा पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है हमारा नौकरी। तो ये तो भाई भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ऐसी व्यवस्था है ना, लेकिन सरकार और एनटीपीसी उस कानून के हिसाब से नहीं चल रही है, लोगों को झांसा दे रही है। जमीन लिए तैयार है, मैंने रोजगार दिए, जबरदस्त जमीन ले लेता है, जबरदस्त अपना लेकर के मतलब जबरदस्ती आपकी सहमति के बगैर ही आपकी जमीनें आपसे ले ली जा रही है ना? वहाँ पे खनन कार्य चालू कर दे रहे हैं, है ना? खेत की फसलें बर्बाद कर दे रहे हैं, है ना? हाँ, जो भी रहेगा उसको जरूरत पड़ेगा, फसल है, दुनिया है, मकान है, कुछ नहीं करेगा।
हाँ। अपना पर्चा लेके देखिए ना मकान भी तो हाँ, तो पीछे हमने मकान कुछ देखा तो वो तो कह रहे कि भी उन्हें मुआवजा की राशि मिल रही है। मिल रहा है, डरा के मिल रहा है। हाँ, डरा धमका मिल रहा है। मिल रहा है। नहीं लीजिएगा तो जाओ, कहाँ जाना सर, कोर्ट में रेजिम डाल देंगे, कोर्ट में डाल देंगे पैसा, वहाँ कोर्ट में लड़ाई पैसा जमा कर देगा करके सरकार से लड़के रेजिम डाल और ये क्या रोजगार को लेकर ही क्या यहाँ पर यहाँ के युवाओं को ट्रेनिंग दे रही है ना, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चला रही है। त्रिवेणी खाली ये थी पर दखल पर 100 में 10 को दिया है, बाकी सब वो त्रिवेणी दे रहा है और शासन देता कहाँ देंगे 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 देंगे। नहीं, बात एक ही हो गई। जो त्रिवेणी सैनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो एनटीपीसी का एमडीओ है, जो उसके लिए वो खनन कार्य करती है। ठीक है, तो बात एक ही हो गई है ना, वो एनटीपीसी के लिए ही काम कर रही है। ठीक है, आदमी 65,000 और ये जो तनख्वाह, हाँ, और ये जो 5,000 पकड़ी बरवाडी जो खनन परियोजना है, ये झारखंड सरकार और एनटीपीसी का ज्वाइंट वेंचर है, संयुक्त उपक्रम है। तो इसकी जिम्मेदारी तो सबको लेनी पड़ेगी ना, चाहे वो झारखंड गवर्नमेंट हो और एनटीपीसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उनको भी जिम्मेदारी लेनी होगी, और त्रिवेणी सैनिक प्राइवेट लिमिटेड को भी लेनी होगी कि भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं तो बाजार मूल्य से उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, उनके रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का जो पुनर्वास का व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोग का ठीक है, और रोजगार दिया जाना चाहिए। हम लोग का हाथ जोतने वाला जानवर है, गाय है, बछड़ू है, जितना मुर्गी संगना छकरी पटरू, ये सब का कोई मुआवजा नहीं देता। तो इनके जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहे स्किल डेवलपमेंट को लेकर, तो ये क्या झांसा भर है? क्या झांसा है? झांसा है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि लोग यहाँ के लोग जाते हैं, हम बोल रहे हैं कुछ भी किया है ना, लेकिन सबों को उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। किसी घर से 4 को लेता है, किसी घर से 1 को नहीं लेता है। अच्छा, इधर कर रहा है, डरा धमका करके जो गरीब रहता है उसको डरा धमका करके जमीन ले लेता है। अच्छा, अभी भी जाके देखिए बीच में है ना, गवर्नमेंट ने लेडीज के मैंने कम से कम 2 साल खटा लिया है। हाँ। और सावन से बंद कर दिया है, सबको बैठा दिया। अभी पता चला 220 औरतों को वो ट्रेनिंग देकर रोजगार दिया था सिलाई कढ़ाई में, है ना। तो 6 साल तक तो रखा अपने पास और 8,000 रुपये तनख्वाह देते थे, और अब उनको सबको बाहर कर दिया गया, बैठा दिया गया है। बैठा नहीं दिए। जैसे हम उन लोग बोला कि हम लोग को तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइएगा तब हम लोग रहेंगे, नहीं तो फिर उन लोग किया मतलब धरना दिया। हाँ। तो धरना में पुलिस के जरिए उसको उठवा दिया और मतलब कि बंद कर दिया। ओ, माने उनकी नौकरी छीन ली गई। हाँ। माने ये खेल हो रहा है। ठीक है। गांव और इसके आसपास की जमीन उपजाऊ है। यहाँ पूरे साल में 1 से ज़्यादा फसलों की खेती होती है और यहाँ गांव के लोगों की आजीविका का परंपरागत साधन भी रहा है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ लोगों के दरो दीवार, घर दुकान, खेत खलिहान सब कुछ बुलडोजरों से पाट दिया जाएगा, जैसे कि कभी यहाँ इंसानों की रिहाइश थी ही नहीं। मैंने मुख्यमंत्री के साथ में, हेमंत सोरेन के साथ में बात किया, बहुत दिन रखा, उसके बाद कंपनी भी डर गया, उसके बाद हेमंत सोरेन भी बिक गया, वहाँ से बिक गया, और साथ में अम्बा प्रसाद भी। हाँ, अम्बा प्रसाद तो मैंने अब लाचारी में पैसा बढ़ा दिया 96,000। हाँ। उसके बाद वो भी अपना हो गया। तो अभी तक बताया जाता है कि विस्थापन नीति जो है अभी तक ये तय नहीं किया गया है ना, लेकिन एनटीपीसी लगातार जमीनों का अधिग्रहण कर रही है और कई एक लोग तो वैसे लोगों की जमीन यूं कह के छीन ली गई है कि उन्होंने ना तो खतियान जमा कराया, ना तो उनकी सहमति थी, लेकिन फिर भी उनकी ज़मीनें छीन ली गई, वह काट के सड़कें बना दी गई, धान की फसल बर्बाद कर दी गई। ऐसा हो रहा है ना, ऐसा हुआ है ना। ऐसा तो ये तो कंपनी जबरदस्ती कर रही है ना, फिर ये जबरदस्ती किया ऐसा है ना। और उसमें भी मान के चलिए जो आज हम कम से कम 80 साल से उस जमीन के जोत रहे हैं, मैंने 72 डिसमिल का वो है, मैंने जीएम लाइन उसमें थोड़ा सा लिखा गया है। हाँ। उस जमीन का रेट मैंने
एनटीपीसी नहीं दे रहा है। मैंने त्रिवेणी कह रहा है कि मैंने 3000 रुपये डिसमिल मैंने देंगे, और एनटीपीसी कहता है कि सरकार रुपया जीएम लैंड का पैसा ले चुका है। हाँ। तो उस पैसा हम क्यों दें? अच्छा। ऐसा बात हुआ। और जब हमारा जमीन यहाँ आर में जब 579 में जब मट्टी काटने लगा, प्लॉट नंबर है, तो उस जमीन में जो ऐसे बात किए तो बोला कि ठीक है 4 को नौकरी देंगे। तो आज हो गया 4 महीना हो गया और अभी तक मैंने कुछ नहीं दे रहा है। मैंने बोला भी गया है और मैंने बोल रहा है देंगे देंगे देंगे, तो अभी तक नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा, है ना, यही सब तो बात है सर, और क्या बता रहे हैं। नहीं तो जैसे आप भूमि अधिग्रहण कानून की बात कर रहे हैं 2013 की, हाँ। उसमें ये प्रावधान है कि बगैर भू मालिक की सहमति के आप जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जमीन का जो मुआवजा है वो बाजार मूल्य के अनुसार हो। 4 गुना अधिक मिलना चाहिए। ठीक है, वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, नहीं, औद्योगिक परियोजना के लिए अलग है। ठीक है। दूसरी बात है कि जो मतलब वहाँ गांव के लोग अगर मान लीजिए ज़मीन ले ली जाती है तो उनका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी आजीविका छीनी जाएगी ना। एक समाज जो है, एक जो संस्कृति है जो यहाँ पे डेवलप हुई है, दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक सोशल इम्पैक्ट मतलब एस्टिमेट करना, असेसमेंट करना था सरकार को, है ना, जिसे कहते हैं सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, SIA, जो कि हमें नहीं मालूम कि NTPC या सरकार ने करवाया है कि नहीं करवाया है। तो उसमें ये देखा जाता है कि इसके जो कुप्रभाव हैं, जो दिक्कतें आएंगी उनके पुनर्वास को लेकर, उनकी आजीविका को लेकर, तो उसको कैसे हम कम करें या ख़त्म करें। यानी जहाँ भी हमारा पुनर्वास होगा तो वहाँ तो रोजगार की व्यवस्था तो होनी चाहिए। हाँ, होना चाहिए, है ना, जमीन तो हमें मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार या NTPC या त्रिवेणी सैनिक प्राइवेट लिमिटेड पुनर्वास के लिए आपको जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। करा रही है क्या? नहीं करा रहा है। नहीं ना दे रही है। मान लीजिए यहाँ से घर बाड़ खेती बाड़ी सब उजड़ जाएगा, तो फिर आप जहाँ नई जमीन लेंगे तो 1 एकड़ के बदले 1 कट्ठा जमीन मिलेगा। हाँ, और वही हो रहा ना। और जिनकी जमीन कम होगी तो वो क्या करेगा वहाँ रहकर भी? हाँ, हम लोग का 2-3 कट्ठा है, बताओ क्या यही होगा ना। हाँ, वही तो आजीविका का संकट तो खड़ा हो जाएगा ना। और उसके लिए सरकार कोई ये NTPC देख नहीं रही है ना। कहने को तो वो कहती है कि भाई हम जो आपका युवाओं को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन अभी पीछे गांव कौन सा था ये? नहीं, एक जैसे नाम था, जुगरा। हाँ, जुगरा में 220 औरतों का महिला मंडल बनाकर सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया गया, स्किल डेवलपमेंट कराया गया, है ना। बता रहे कि 8,000 रुपये महीने मिलता था। कुछ साल काम कराकर उनको निकाल दिया गया। अब बताइए, ये जिंदगी क्या 7-8 साल की ही थी? 5 साल की ही रहेगी? यानी यहाँ पे रोजगार के नाम पर जितने लोगों को हाथ में डंडा थमा दिया गया है, हाथ में डंडा थमा दिया गया है और 10 से 15,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। और ये भी सुनने में आता है कि अगर थोड़ा सा आप 8-10 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और थोड़ा सा आप हल्की सी झपकी आ गई तो वैसे में भी आपको निकाल दे रहे हैं, बैठा दे रहे हैं 15 दिन के लिए। तो ये तो मनमानी कर रहे हैं ना। और किसी न किसी बहाने से उसे नौकरी से बाहर भी कर दे रहे हैं। तो आगे क्या होगा? ये तो होगा ना सर। एक बात है, एक बात सुनिए हमारा, एक बात सुनिए। जैसे चुरचू में एक बात हुआ, एक आदमी मैंने जबरदस्ती मैंने वो रोका था, है, तो उसको 3-4 साल रह गया। तो आपने जबरदस्ती क्या किया है, दरोगा जो बदली हुआ ना, तो जाए के गाड़ी लगा दिया और सबको, लेडीज को और जेंट्स को पुलिस लिया, उसको पकड़ के घर से निकाल दिया और सब मैंने धसा दिया। हाँ, सब सामान चुरचू की बात है। अच्छा, कैलाश साहब, कई एक लोगों की हादसे में तो जान चली गई है डर के मारे।
कि सरकार उनकी जमीन हथिया रही है, आगे का भविष्य क्या होगा? ऐसी भी घटना हुई है ना? 5-6 महीने के पहले जो RRI जो गांव है, हाँ। उस गांव में धरना रखा गया। अच्छा। पूरे गांव का। अच्छा। धरना रखा, कम से कम 2 महीना धरना चला वहाँ पर। ढेर दिन न 2 महीना 2 महीना धरना चला कि हम लोग जमीन नहीं देंगे, अगर जमीन देंगे तो हम लोग का जैसे 2016 में जिसको 18 पूर गया है, हाँ। उसको स्थापित पैसा मिलेगा। हाँ। और 2016 में जब इधर किसी को 18 नहीं पूरा है, हाँ। तो लड़का लोग के नहीं मिलेगा। तो मैंने RRI के गांव के कहना था, पूरा पब्लिक का, जुगरा का था और चेपा का भी हम लोग थे, हाँ। कि आजकल का लड़का लोग जो 18 साल हो गया वो कहाँ जाएगा, उसको रोजगार दीजिए और हाँ। जमीन आप ले लीजिए। हाँ। तो बोला हमारा पास नहीं है। तो कुछ दिन चला, उसके बाद प्रशासन लांग को और मैंने पब्लिक को बहुत दौड़ाया, अच्छा। है ना। प्रशासन मैंने एकदम रात को मैंने JSP लान को मैंने मनमाना काम कर रहा है सर। हाँ। ये आँख के देखा हुआ चीज को बात बता रहे हैं। अच्छा। ये 6 महीना हुआ है, 6-7 महीना हुआ है, बेसी नहीं हुआ है। आज कहेगा कुछ, काल कहेगा कुछ। हाँ। और आइए उसी ऑफिस आइए, जगह ऑफिस में उसी जगह सर मेरा जमीन भी था। हाँ। वहाँ जमीन हमको 1 एकड़ हमको 12 डिसमिल जमीन था उस जगह में, है ना। टोटल जमीन तो हम दे दिए हैं, मैंने जमीन सब मिला के था 3 एकड़ जमीन, 4 एकड़ जमीन था RRI के सीमाना में। उस जमीन दिए, उसमें हमारा जिसमें हम नौकरी की मांग किए, वो फिर बोल रहा है होगा होगा, और अभी तक नहीं हो रहा है सर। मुआवजे की राशि मिल गई है? नहीं, अभी मिला नहीं है। अभी मिला नहीं मैंने पास होगा 4-5 महीने दिन के अंदर में आ जाएगा पैसा। लाचारी में देना पड़ा, जब गढ़ा खोड़ दिया तो कितना प्रशासन के साथ लड़ाई कीजिएगा। हाँ। हाँ। उस समय आपसे सहमति नहीं ली गई थी? नहीं लिए समय, मैंने जबरदस्ती जमीन कब्जा लिया गया, है ना? हाँ। तो इस तरह की घटना इस क्षेत्र में आम है ना? तो ये तो प्रशासन की गुंडागर्दी ही है ना? हाँ, मैंने जो भी कर रहा है प्रशासन के नाम से कर रहा है ना? प्रशासन, यानी कानून का कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। लोग जाइएगा तो पब्लिक का बात नहीं सुनेगा, सब NTPC की बात चलेगा। हाँ। जहाँ भी जाइएगा तो सब NTPC की बात सुनेगा। वोट भी जाइएगा तो सब NTPC सब खरीद लेता है। तो यहाँ पब्लिक को बात कहाँ से चलेगा, जनता को बात कहाँ से चलेगा? तो ऐसे में अब क्या सोचते हैं? ये एक तरह से ये सरकार की गुंडागर्दी ही है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का खुला उल्लंघन है। हाँ। ठीक है। सरकार यहाँ पुनर्वास की, रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट का कोई यहाँ पे प्रोग्राम चला नहीं रही है। उनको पुनर्वास के लिए कोई जमीन नहीं दे रही है, मुआवजे की राशि भी कम दे रही है। ठीक है। और लोगों की मर्जी के बगैर, सहमति के बगैर भी जमीन भी हथिया लिया जा रहा है, या उन्हें बाध्य कर दिया जा रहा है कि आप अपनी जमीन दो। और बाहरी आदमी लगा रहा है, बाहरी आदमी लगा रहे हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। हमारा जमीन जा रहा है, हमको वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, हमारा गांव का भी नहीं मिल रहा है। 2-4 गो दलाल है, जैसे गांव में दलाल है तो उसका एगो रख दिया सपोर्ट की, मैंने दे दो 10-15 को, उसके बाद जो है फेंका जाओ। मैंने आदमी चिन के दे रहा है। हाँ। बाकी उन दलालों का तो फायदा हो जा रहा है, पैसा मिल जा रहा है। फायदा हो रहा है, लेकिन हम यहाँ दौड़ते दौड़ते परेशान हो रहे हैं, कम से 4 महीने से परेशान हो रहे हैं। लेकिन अभी दल बोल रहा होगा, कब होगा कोई पता नहीं। और इन दलालों की वजह से हो रहा है कि गांव की एकता भी खत्म हो जा रही है ना? एक राय बन नहीं पाती है, नहीं बन पा रही है। तो मैनेजमेंट यही चाहता भी है कि लोगों में कंफ्यूजन रहे, है ना? एक डर बन जाए, एक अविश्वास बन जाए। और भाई लोग अपनी जमीन क्या करेंगे, देंगे ही, है ना? आपके अगल बगल जमीनें अगर चली जाएंगी तो आप अकेले रह के क्या करोगे? यही है ना? हाँ सर, यही बात है। तो आगे क्या लगता है कि मतलब भविष्य क्या आप लोग देखते हैं कि मान लीजिए मकान है, सुंदर सा मकान है, कल को ये ढह जाएगा, इसका हालांकि मुआवजा मिल जाएगा, ठीक है, और तो फिर क्या लगता है कि आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य क्या होगा, कैसे करेंगे? सब मैंने बर्बाद हो जाएगा, राजनीति हो जाएगा। माँ कहने का मतलब है अगर हम कहाँ रहेंगे, वो कहाँ रहेगा। अब कहने का मतलब है यहाँ प्रशासन के राज चल 10-20 आदमी को बोलने वाला है ना, उसको जैसे पैसा देकर के अपना अंदर ले आया। जैसे अभी हम बात करें, हम तो बात करेंगे कि चलो हम ताकत बनाएंगे, लेकिन ताकत बनाने के बाद में प्रशासन आ जाएगा तो ताकत वहाँ खत्म हो जाता है। गोली भी चार्ज हुआ है 2016 में, 4 गो मर गया। यही निर्मला देवी हम लोग का विधायक जो था, धरना रखा था वहाँ पर, अच्छा, जो कि 2 महीना धरना चला था। उसमें 4 गो लड़का नौजवान मर गया। एक हमारे गांव का लड़का मुसलमान मर गया गोली से, दाढ़ी में कान में हुआ था। तो गोली के मार खाएगा, के जाएगा वहाँ पर, है ना? विधायक को उठा कर लग गया, मुआवजे से उसकी भरपाई हो नहीं सकती, कुछ भरपाई नहीं हो रहा है।
विधायक पर भी कई केस जो होगा यही सोच लिए कि जबरदस्ती ले रहा है तो क्या करे, जो मजबूर है, कोई रास्ता नहीं दिखता। आपकी लड़ाई लड़ने वाला भी कोई नहीं है। कोई नहीं है। नेता अगर मुख्यमंत्री अगर जीता हुआ है, मेरा रांची झारखंड का है, वो भी बिक गया है, तो क्या बतावे। ये तो रघुवर दास के जमाने से ही चला रहा है ना ये सब, रघुवर दास के समय। सही बात है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है तीजन साव जी। और गांव कौन सा हो गया ये? गांव हो गया चेपक खुर्द। लैंड एक्विजिशन अंडर CBA एक्ट 1957 के तहत NTPC कोयला खनन परियोजना के शुरुआत में पास के ही गांवों अरूब, चिरुडी, बरवाडी और उपरेली डाड़ी में ग्रामीणों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया था। इस अधिनियम में प्रभावित लोगों या समुदायों से परामर्श करने या प्रभावित लोगों की स्वतंत्र पूर्व और इन्फॉर्म्ड सहमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है। बच्चा सब चल जाएगा, वो अपना नौकरी मिलेगा, उसका न खाना मिलेगा, एक कट्ठा कहीं जमीनों भस लग मिलेगा तो साला वो भी बर्बाद हो। तो ये बगल वाली जमीन आप ही की है? अच्छा, खेती की। समस्या ऐसा यहाँ गंभीर हो गया है कि कोई लेन देन नहीं होगा, जमीनों पैसा नहीं मिल रहा है, वो ये बात में है। अच्छा, पैसा कम दे रहा है? अरे वो हो देने के वास्ते आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ। जैसे हमको कागज जमा किए हैं तब कागज पर दे नहीं रहा है। अब मान लीजिए आपको हमको घर बनाना है वहाँ, हम आपसे जमीन ले लिए, तो आपको जमीन नहीं देंगे तो जमीन में आप बेचने दीजिएगा। कितना जमीन आपकी गई है? पूरा कितना? 9 एकड़ गई है। 9 एकड़ मैंने भाई हिस्सेदारी है। अच्छा, हिस्सेदारी और है। 9 एकड़ सब चल लेल देल सब है, जो को नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे बचेगा तो कहाँ बचेगा, आधार से बचेगा। क्योंकि दूसरी जगह जमीन तो महंगी मिलेगी आपको। बात हम कर रहे हैं कि मरना सुधार हो गया। आपको गाँव में हम जाएंगे, एक कट्ठा लेंगे तब एक कट्ठा कम में 70-80 लाख रुपया लगेगा देंगे। जितना हमको पैसा होगा तब तो जमीन बचेगा कहाँ घर। और नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। जब वो घर रहा है तो 8,000-9,000 का तनख्वाह देगा। मार्च 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र में कहा कि राज्य में अब जब भी किसी भी भूमि का अधिग्रहण होगा तो वह भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत ही किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे किसी भी कानून के तहत भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। बावजूद इसके NTPC मनमाने और निरंकुश तरीके से ग्रामीणों की जमीन हथियाने से बाज नहीं आ रहा है और स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी NTPC लिमिटेड और त्रिवेणी सैनिक प्राइवेट लिमिटेड के आला अधिकारियों की शह पर ग्रामीणों के विरुद्ध अत्याचार और हिंसा कर रही है।
है।